हेलो सर। जय भीम। जय भीम जय भीम। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। जी जी। सर कल सीबीएसई ने एक कोई रूल पास किया, ओपन बुक एग्जाम हम्म। करके, आपने पढ़ा है? हाँ हाँ, ओपन बेस एग्जाम का ये वो एक प्रयोग चल रहा है। ये क्या जी। होता है सर, थोड़ा बताइए शॉर्ट। अब देखिए, इसको वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने के लिए बात कह रहे हैं, और इसमें बच्चों को परीक्षाएं क्लास 10 तक के बच्चों के लिए रहेगा इस तरह का प्रोजेक्ट। अब देखिए कौन कौन सी 8वीं या 9वीं 10वीं कौन कौन सी क्लास में करते हैं फाइनली। और उस अच्छा। प्रोजेक्ट में सर वो बच्चों को ओपन क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन थोड़े से कट इन फ्रेम करेंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं होंगे जो किताब में देख के आप लिख दें। किताब पढ़ के उसमें से फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न रखे जाएंगे, और उसमें फिर किताब खोल के भी बच्चे आंसर को देख के लिख सकते हैं। इस तरह की सिस्टम ओपन बुक में रखने का है। उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमताएं आए, केवल तथ्यपरक जानकारियां रटने पे जो बच्चे फोकस रहते हैं उससे थोड़े ऊपर चले जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा सर, बाहर फॉरेन वॉरेन में भी है क्या ऐसा कहीं? हाँ, कई देशों में होता है, कई देशों में इस तरह का रहता है। अभी भारत में भी पहले भी कुछ परीक्षाएं ओपन बुक रही हैं, ठीक, लेकिन अच्छा। ओपन बुक परीक्षा का पूरा दारोमदार इस पे है कि क्वेश्चन फ्रेम करना उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। कि क्वेश्चन फैक्चुअल ना हो जो व्यक्ति किताब में देख कर ढूंढ दे, एनालिटिकल क्वेश्चन हो जो किताब पढ़कर उसे समझकर कहीं से लिखने पड़े अपने आधार पे। तो ओपन बुक अच्छी है, ठीक, अच्छा। क्योंकि फिर ज्यादा लाभ नहीं रहता उसका किताब का। अगर आपने तथ्यपरक क्वेश्चन दे दिए, फैक्चुअल दे दिए जो किताब में लिखे हैं, बच्चे ने उनमें से देखा, टीपा और लिख दिया नकल करके, तो वो मतलब नहीं रह जाएगा उसका। ओपन बोर्ड परीक्षा का पूरा मुद्दा ही इस पे है कि कितना एनालिटिकल क्वेश्चन बनाने की क्षमताएं आपके पास मौजूद है। अच्छा, मतलब कोई जैसे कोई मान लो पूछ लिया कि ये इमारत कब बनी थी, तो वो तो टिप देगा फट से, हाँ वो तो तो फिर है मतलब ना? ही नहीं रहा, ये फिर उसका उसका तो कोई मतलब ही नहीं मतलब रहा। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग चीटिंग हो जाएगी। तो चीटिंग मतलब हो जाएगी वो। फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन होगा? फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन होगा, तो देखिए दो चीजें हैं। अगर आप विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, दिल्ली ही भारत की राजधानी क्यों है, दिल्ली भारत की अच्छा। राजधानी किन परिस्थितियों में बनी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लोगे तो बच्चे को, अब वो किताब भी रखी हो तो भी उसे चीजें हाँ हाँ हाँ। समझनी ढूंढनी, कई सारे ओके। तथ्य इकट्ठे, फिर उसे क्वेश्चन बनाना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कब क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 1803 में क्या हुआ, कई सारे मुद्दों पे उसे विश्लेषण करके फिर लिखना पड़ेगा, ठीक। एनालिटिकल क्वेश्चंस इस तरह से आप करेंगे। तो विश्लेषण क्वेश्चन बताइए, 1857 के विद्रोह के क्या बोलते हैं, क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या बदला, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनाओगे तो फिर मतलब वो एनालिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, तो उसमें बच्चा थोड़ा सोच के तो लिखेगा। भले ही किताब खोली है लेकिन उसके पास अपनी बुद्धि लगाने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह रहेगी। ये उद्देश्य है कि बच्चे ओके। विश्लेषण पे ज्यादा जाएं और विश्लेषण करना सीखें। इस उद्देश्य के साथ में ओपन बुक परीक्षा का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इससे बच्चों पे रटने का भार कम होगा, ये इनके कहने का तरीका है, ठीक। अब ये कितना इसमें सफल हो पाएंगे ये मुद्दा है, अच्छा लेट अस सी। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके, बस सर यही जानकारी लेनी थी सर। थैंक यू सर। जय भीम। जी जी, इस पे मैं बात करूंगा अभी ओपन बुक सिस्टम पे। इस पे मैं ठीक है बात सर। करता हूँ, ये लोग फाइनली प्लान कर लें कि ये क्या क्या करेंगे उसमें। अभी तो वो केवल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में अपन देखें कि फाइनली ये माइन्यूटली क्या क्या करने वाले हैं, फिर उस पर अपन जी देखेंगे, अगर उसमें कमियां होंगी तो उस पर बात भी करेंगे। जी। बाकी तो सर आप वो ईवीएम वाले मुद्दे पे एकदम सही कह रहे थे। मतलब ये लोग ग्राउंड पे तो बिल्कुल काम नहीं करते। मैं मतलब ये लोग इतना कहते हैं ईवीएम ईवीएम, सही बता रहा हूँ। मतलब कि अभी मैं तो प्रैक्टिकल सबसे कहता हूँ, जो भी ईवीएम में बोलता हूँ मैं कहूँ अभी तुम शॉप पे चलो मेरे साथ, तुम कुछ भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, कोई ना कोई हाँ बंदा तुमको मिल जाएगा और हमारे 15 से 20 मिनट जाएंगे बर्बाद। हाँ, तुम वही वही मुद्दा प्रैक्टिकल है। करके देख लो, कोई ना कोई तुम्हारा मिल जाएगा, कोई वही गोबर गड़ेस आदमी, और कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे उस दुकान पे तुमको बहस करते। हर चौथा आदमी मोदी भक्त है, हाँ। ये सच्चाई तो कैसे भूल जाते हाँ, तो कोई जरूरत ही नहीं है। और ग्राउंड पे इन्होंने जिस तरीके का जो भी काम किया, उल्टा सीधा जो भी काम किया, लेकिन उन्होंने वो हैं। कर लिया है। वही परेशानी है। ये सच्चाई से हाँ भागने की कब तक भागोगे, वही मैं कह रहा था। हाँ, ये बिल्कुल ग्राउंड जो काम होने चाहिए वो करो तो अपने आप ही कंसेंसस बनता है। वह वो तो विचारधारा करते की दिखते नहीं। हाँ, वही परेशानी। हाँ, अब देखिए, ये लोग सीट तय करने से थोड़ी ना कोई चुनाव जीतता है कि तुम सीट तय करते रहोगे बैठ के।
कोई एजेंडा होगा तो उस पे कोई एक मोमेंटम बनता है, तब एक बनता है वोटर का माइंडसेट। हम्म। ये लोग, चलिए ठीक है सर। ओके सर। यही थैंक सही यू। कह रहे हैं, वही वही मुद्दा है ना। ये हम्म। सबसे जरूरी चीज है ना, इसे भी तो एड्रेस करो ना। कि विचारधारा की लड़ाई में पिछड़ जाओगे तो चाहे हाँ ईवीएम आ हाँ, जाए चाहे मतलब कुछ भी आ जाए, तब भी हालात तो वही रहेंगे ना। वो वो देखिए सुबह से ही चालू हो जाते हैं, सुबह से ही हाँ, रात के जब तक उनको नींद नहीं पड़ती तब तक वो चालू रहते हैं। चालू वो रहते जो हैं। भी उल्टा सीधा अनाप शनाप कहीं से भी कुछ भी उठा लाते हैं वो, लेकिन वो चलाते रहते हैं। वो इन्होंने एक पकड़ रखा है हिंदू मुस्लिम और मंदिर, और चलाते रहते हैं उल्टा सीधा बात में, उनको चाहे माफी मांगनी पड़े। लेकिन ये लोग, अरे सीट तय हो नहीं हो पा रही है उनकी, वहां से कौन, ऐसे थोड़ी ना होता है सीट कोई कोई एजेंडे ही नहीं होगा तो अंत में वोटर सोचेगा। एक तो आधे तो फ्लोटिंग हो रहते हैं हमारे, वो फ्लोटिंग वोट तो बहुत ज्यादा रहते हैं सर, कि जो ये देखते हैं कौन जीत रहा है, बस उसको ही जो है दे आते हैं। उनको कोई मतलब, उनको पता ही नहीं होता हो चल क्या रहा है आजकल। यार एब्सोल्यूट भाई, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा है, यहाँ ऊपर ईवीएम का विरोध हो रहा है, अंदर पता चला बीजेपी से अलायंस बना लिया है। वो भी देख लेना आप। अभी आप एंड में वो भी देख लेना। ये भी हो जाएगा। ये मजे नहीं देखते क्या आप, ये भी तो होते हैं पीछे फिर ये अरे क्या बहुत, बोलोगे। अरे बहुत बहुत। अब आधे तो सोशल मीडिया में आपने देखे हुए अजगर बने हुए हैं, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं। पलटी मार जाते हैं, वो भी तो वो परेशानी है ऐसे, ना। हाँ हाँ, कुछ तो ऐसे हैं मतलब कि ऐसा रोज रोज गुगली फेंकते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि इधर क्या है ये। नहीं समझ सकते ना, वो भी तो हाँ, परेशानी है। और जनता भी कंफ्यूज, जनता तो वैसी भी हमारी बहुजन तो कोई इतना कोई पढ़े लिखे भी नहीं है इतने ज्यादा, तो वो वैसे ही कंफ्यूज रहते हैं। ऊपर से ये लोग और उसमें ज्यादा दूध में दही डालते रहते हैं। नहीं नहीं जो वो इक्का है दुक्का ये। अभी, जब से किसान वाला हुआ है ना तब से तो पता नहीं क्या, कुछ दो तीन तो ढंग की बात करते भी थे, वो तो एकदम ऐसा बोराए हुए हैं इस समय एकदम। हम्म। जैसे पिछले स्ट्रीम में आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, आज भी वो बात बोली थी, एक कॉलर जो थे वो भी सही एनालिसिस कर रहे थे, वो जो बता रहे थे पंजाब की, लेकिन आपने जो बात बोली थी, जो मेन बात थी कि कम से कम वो जो राम वाला मोमेंटम था उस पे तो ब्रेक लगा, हम्म। क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत उस खतरनाक पे है। उसके सामने तो तुम 10 बॉल पे 10 विकेट गिर जाएंगे तुम्हारे। हाँ विकेट वो बचे ही कहाँ थे, हाँ देखे नहीं। वो मुद्दा तो ऐसा है कि अगर एक बार उसने पकड़ लिया ना आग, तब तो तुम किसी को भी खड़ा करो वो खड़ जाएगा। तो कम से कम ये जो भी हो रहा है वो उससे तो कम से कम हटे। हम्म। बाद में जो भी कॉन्स्पिरेसी उसके पीछे इसके पीछे की है वो बात की बात देखी जाएगी, लेकिन कम से कम उस वो, क्योंकि 22 वो तो जनवरी में जो हुआ है उससे तो एकदम ही हताश हो गए थे सब लोग। बिल्कुल। तो कम से कम उससे तो बात हटी है, ये किसान वाले से और ये पेपर वाले से। कम से कम कुछ 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 तो जमीनी मुद्दे पे आए ये लोग, नहीं तो जनवरी भर तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, नौटंकी है। हम्म। घर से निकलो तो हर हर घर पे कम से कम एक तीन तीन झंडे लगे हुए हैं। अरे अभी भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञों की पूरी, सब जगह यज्ञ हवन। हाँ, मई तक पूरा पूरा चल रहा है प्रोग्राम उन, है। पूरे पूरा चल बहुजनों रहा को क्या रखा है उन्होंने यज्ञ हवनों में। है। इतने पैसे इनके पास आते हैं वो खर्च कहाँ करते हैं, यही चीज सब में सर खूब खर्च करते हैं वो लोग सर, पूरी माहौल नीचे बनता रहता है। वही है। अच्छा उनका इनका अच्छा ये भी एक बड़ी खास चीज है सर, मतलब इनका जो घोर से घोर विरोधी होगा ना उसको भी इन्हें ट्राई करते हैं एक दो बार ये। हाँ। देखा इनकी इनकी एक बड़ी छिजोरी इन लोग की हरकत होती है। इनका जो घोर से घोर हमारा वाला जो टाइप हमारी तरफ का जो बंदा होगा उसको भी ये लोग ट्राई करते रहते हैं। हाँ, बनाने की कोशिश करते रहते हैं ना, ये लोग तो हाँ, कोशिश लगातार करते हैं। उससे भी ये लोग डोरे डालते रहते हैं लोग। हम्म। वो लगातार मेहनत करते हैं इस चीज पे। हम्म। वही सबसे चालाकी उनकी यही है ना। हाँ, उसको भी ट्राई मारते रहते हैं लोग। ठीक है सर। ठीक है ओके सर। ओके, जय चलिए। जय जय भीम। भीम।